हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का 5वां अध्याय मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का भाग 11 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशन के नए रूप। जैसे कि आप जानते हैं कि जब नई तरह के जो पब्लिकेशन सामने आए, आज हम ये देखेंगे कि किन किन तरीकों के पब्लिकेशन जो थे, प्रकाशन थे, वो सामने आ रहे थे और उन सभी चीजों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ था बच्चों की जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई थी, यानी कि छपाई टेक्नोलॉजी के आने के कारण जो है लोगों की पढ़ने में जो इंटरेस्ट था, जो रुचि थी, वो अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। और लोग ये चाहते थे कि जो उनकी इंटरेस्ट है, उनकी जो दैन रिलेटेड, मतलब उनकी दैनंदिनीय जीवन से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं जो वो पढ़ते हैं, उन सबको एक प्रारूप मिले, तो उन सबका एक जो है वो उनका प्रकाशन हो। तो इसीलिए जो है बहुत सारे न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन हम देखने को मिलता है। और आज हम उन सभी चीजों को अपने इस लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। छापे खाने ने नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, लोगों को नए तरीके से लिखने के लिए और उससे पढ़ने वाले लोगों की संख्या में जो है बढ़ोतरी होने लगी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बढ़ती होती गई। तो लोगों में अब ये, और जैसे जैसे वो पढ़ने लगे तो वो अपने आप को जो होता है इस चीजों से अपने आप को इंटरेक्ट करके देखने लगे, और उनको लगा कि वो अपनी जिंदगी, अपने जो भी एक्सपीरियंस हैं या फिर जो भी चीजें वो अपने जो पास्ट में जो रिश्ते, उनकी जो रिलेशंस थे, उनमें जो भी एक्सपीरियंस वो देखे हैं, जो उन्होंने फील किया है, तो वो सारी चीजों को देखने की उनमें चाहत होने लगी कि वो सारी चीजों का भी पब्लिकेशन हो। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्य विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जैसे कि हम जानते हैं, जब हम उपन्यास की बात करते हैं, नॉवेल की बात करते हैं, तो वो सबसे पहले उसका विकास जो है वो यूरोप में हुआ था। यूरोप में जो है जब हम नॉवेल जो लिखा जाता था, उसमें इन सारी चीजों को लोग जो है, इससे नॉवेल से लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वो शायद वो अपने ही लाइफ से रिलेटेड जो चीजें हैं वो ढूंढने लग जाते हैं और उन्हें मिलने लग जाती है। तो इस वजह से जो है लोग, आप देखते होंगे कि कोई भी नॉवेल पढ़ते हैं तो वो एक इंटरेस्ट जागने लग जाता है। तो जिस तरीके से उपन्यास का जन्म जो है वो यूरोप में हुआ, और धीरे धीरे जो है हम देखेंगे कि पूरे भारत में भी जो है ये उपन्यास जो है यहाँ भी आने लगा, और लोगों के जनमानस के जो होता है स्मृति पटल पर ये छा गया था। जल्द ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली थी। तो जो ये नॉवेल्स थे, जो उपन्यास थे, वो जल्द ही भारत में भी आ गए, और उन्होंने एक अपनी एक अलग से शैली, एक भारतीय शक्ल बना ली थी, एक शैली अख्तियार कर ली थी। अपने पाठकों को इनसे अनुभव और नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। तो लोगों ने जब इसे पढ़ा तो उनको एक नया एक्सपीरियंस हुआ, एक नई दुनिया उन्हें लगा कि वो एक नई दुनिया में चले गए हैं। और मतलब मानव समाज में कितनी ज्यादा विविधता है, इन सभी चीजों के बारे में लोगों को अब पता चला। दूसरी तरह की साहित्य विधाएं, अब एक तरफ तो नॉवेल हो गया, दूसरी तरह की बहुत सारी ऐसी साहित्यिक रचनाएं थी, विधाएं थी, जैसे कि गीत थे। कुछ लोग जो है वो इसे भी बहुत पसंद करते थे, कुछ लोग के लिए कहानियां जो है वो कहानियां थी, और इसके साथ साथ कुछ सामाजिक और राजनीतिक मसलों पर जो है वो लेख लिखे जाते थे। तो ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए थे। तो अलग अलग तरीके की चीज थी। कुछ लोग के इंटरेस्ट के लिए जो है वो गीत होते थे, कुछ लोग का इंटरेस्ट था कि वो कहानियों को पढ़े, कुछ ऐसे लोग होते थे जो कि भाई पॉलिटिकल या सोशल जो भी कुछ चल रहा है समाज में या देश में, तो उसके जो होता है उसकी सामाजिक व्याख्या, उसके मसलों पर कोई लेख लिखा होता है, कोई आर्टिकल होता है। कुछ लोग जो है वो पॉलिटिकल आर्टिकल को पसंद करते थे। तो इस तरीके से क्या होता था, ये सब चीजें पाठकों की दुनिया का, मतलब जो लोग जो पढ़ते थे उनकी दुनिया का भी एक हिस्सा बन गए थे, पार्ट ऑफ लाइफ हो गए थे ये। अपने अलग अलग तेवरों में उन्होंने इंसानी जिंदगी और अंतरंग भावना और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका स्वरूप तय होता था। तो इन्होंने जो है अलग अलग तरीके की बातों को बताया, अलग अलग तरीके की इन्होंने भावनाओं को बताया, सामाजिक राजनीतिक नियमों को बताया, तो जिनसे इनका एक स्वरूप जो है वो बना। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी।
एक विजुअल कल्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब कि पहले हम पढ़ रहे थे, अब हम उसे देख भी रहे हैं। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि अब जो है एक नई टेक्नोलॉजी आई, एक नई तरह की जो होता है दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापे खानों की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जो होता है वो लगातार बढ़ रहा था, उनकी संख्या बढ़ रही थी। इसलिए जो भी पिक्चर्स होती थी उसकी कॉपी की जा सकती थी, है ना, और ये बहुत आसानी से बनाई जा सकती थी। तो आप जानते हैं कि अगर हम भारतीय चित्रकारों के बारे में बात करें तो राजा रवि वर्मा का नाम बहुत ही फेमस है। वो बहुत फेमस जो है वो ये आर्टिस्ट हुए थे, बहुत चित्रकार थे वो। और उन्होंने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई थी, और काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले जो गरीब दस्तकार थे, उन्होंने लेटर प्रेस छापाखानों के करीब अपनी दुकानें लगाई और मुद्रकों से काम पाने लगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो गरीब लोग थे वो अभी भी जो होता है वो काठ की तख्ती पर ही जो है वो चित्र बनाते थे। और क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था, तो अभी भी वो जो होता है वुड ब्लॉक पद्धति का वो उपयोग करते थे। तो उन्होंने भी क्या किया कि जो लेटर प्रेस छापाखाना था, जो लेटर प्रेस जो प्रिंटिंग प्रेस होता था, उनके पास जाकर जो है उन्होंने अब उनके पास में ही अपनी दुकान लगा ली, तो जिससे कि उनको बहुत प्रॉफिट हुआ। और वो भी जो है कुछ काम जो है उनको ज्यादा से ज्यादा मिलने लगा और उनको भी लाभ पहुंचने लगा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये राजा राम की एक जो बनाई हुई चित्र है कि राजा ऋतुध्वज द्वारा असुरों के चुंगल से राजकुमारी मदलसा को बचाया जाना। ये एक चित्र है जो कि राजा रवि वर्मा का है। तो राजा रवि वर्मा ने मिथकीय कहानियों को लेकर अनगिनत चित्र बनाए। मिथकीय मतलब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो सत्य घटनाएं पे है, मतलब एक तरीके से उन्होंने कहानियों को गढ़ा और उसके हिसाब से उन्होंने चित्र बनाए, जो उनके अपने राजा रवि वर्मा प्रेस में छपती थी। तो रवि वर्मा का एक प्रेस था और वहां पर ही जो ये सारी चीजें जो है वो उनका प्रिंटिंग होता था। बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों और दफ्तरों में सजाया करते थे, क्योंकि अब मार्केट में इजीली बहुत कम सस्ती तौर पे जो है तस्वीरें मिल सकती थी, कैलेंडर मिलना प्रारंभ हो गए थे। तो ये गरीबों की भी पहुंच तक था, और वो भी अपने घरों को या फिर जहाँ वो काम करते थे उस जगह को जो है वो अच्छे से डेकोरेट कर सकते थे इनके माध्यम से। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को गढ़ना शुरू किया। तो ये जो तस्वीरें थी, जो पिक्चर्स थी, जो फोटो थी, वो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि एक तरीके से जो होता है उन्होंने मॉडर्न और कल्चर, जो परंपरा हमारी चली आ रही है, धर्म और राजनीति और समाज और संस्कृति जैसे जो है भाव को उन्होंने उत्पन्न किया, विचारों को उन्होंने लोग मानस तक जो है वो पहुंचाया। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे। 1870 तक आते आते क्या हुआ, जो जर्नल्स होते थे, मैगजीन होते थे, पेपर न्यूज़पेपर होते थे, उसमें कुछ सोशल इशू या कुछ पॉलिटिकल इशू को केंद्र बनाकर उस पे जो है वो टिप्पणी करते करते हुए जो कैरिकेचर होते थे। बच्चों, मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है आपको ये बात पता ही होगी, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, कैरिकेचर जो होते थे वो व्यंग्यात्मक जो कार्टूनिस्ट होते थे उनको कहा गया है, जो कि किसी भी चीज पे मतलब जो है वो अपने व्यंग के माध्यम से जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते थे। और कार्टून जो है वो छपने लगे थे, तो लोग जो थे वो कुछ सामाजिक मुद्दों के खिलाफ जो होता है इस तरीके के कार्टून छापते थे, या कभी कभी जो होता है वो राजनीतिक मसलों पर भी इस तरीके के कैरिकेचर जो होते थे वो अपने कार्टून छापने लगे थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिम पोशाक और पश्चिम अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। तो कुछ ऐसे व्यंग्य कार्टून छपते थे जिसमें कि ये बताया गया था कि चूंकि जो भारतीय शिक्षित लोग हैं वो कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, और उनपे जो होता है पश्चिम सभ्यता और संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, उसको लेकर उनका जो है वो इस तरीके से मखौल उड़ाया गया था कि भाई वो जो है वो पश्चिमी ड्रेस पहनने लगे हैं, पश्चिम के चीजों को उन्होंने फॉलो करने लगे, उनका इंटरेस्ट भी वैसा हो गया, तो इस तरीके से मजाक उड़ाया जाता था।
जबकि कुछ जो कैरिकेचर होते थे वो अपने कार्टून के माध्यम से ये बताते थे कि जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उनको लेके जो है वो एक डर था उन लोगों में, तो इस तरीके से वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते थे। इंडियन शौर्यवारी का आवरण पृष्ठ आप देख सकते हैं कि इंडियन शौर्यवारी जो है 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले व्यंग्य और विद्रूप मतलब कैरिकेचर विधा के कई पत्रों में से एक था। गौर करें कि साम्राज्यवादी अंग्रेज की छवि ठीक बीचों बीच है, यहाँ पे आपको दिख सकता है। सत्ता और प्रभुता की प्रतिमूर्ति बना वो देसी लोगों को वे क्या करे क्या नहीं करे इसकी हिदायत दे रहा है। तो एक तरीके से देखिए व्यंग्य कसा गया है। उनके दोनों ओर बैठे जो देसी जन हैं, जो यार मतलब जो आम लोग, जो हमारे देश के लोग हैं, गुलामों की नत मुद्रा में हैं। भारतीयों को व्यंग्य चित्रों में के अंग्रेजी पत्र द पंच दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश मालिक कह रहे हो यही सही मॉडल है, जाओ जाकर इसके भारतीय संस्करण निकालो। तो इस तरीके से न केवल भारतीय, अंग्रेजी जो थे वो भी जो कैरिकेचर होते थे वो भी कार्टून के माध्यम से जो है, जो साम्राज्यवादी व्यंग्य चित्र होते थे, उन्होंने भी क्या किया था, जो भारतीय राष्ट्रवादी थे उनका मजाक उड़ाया था। और जो राष्ट्रवादी होते थे, जो भारतीय राष्ट्रवादी होते थे, उन्होंने भी जो है, जो हमारे देश में जो साम्राज्यवादी सत्ता थी उस पर में निशाना साधा था और उनका जो है अपने कार्टूनों के माध्यम से जो है लगातार उनको भी वो टारगेट करते थे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने ये देखा कि न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन को हमने समझने का प्रयास किया कि प्रकाशन के किस तरीके से नए नए रूप जो है वो हमें देखने को मिले, किस तरीके से जो होता है एक न्यू फॉर्म डेवलप हो रही थी, लोगों को जो है एक नई तरीके के प्रकाशन का रूप जो होता है वो अब दिखाई देने लगा था। तो इन सभी चीजों को हमने इस लेक्चर में आज डिस्कस किया।